हेलो स्टूडेंट्स, प्रूव योर सेल्फ एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव के मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज पार्ट 2 और आज हम सीखने वाले हैं परसेंट के एक नए कंसेप्ट और हम उसे अपने मैथ्स में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है रिवर्स रिलेशन को लेकर। अब रिवर्स रिलेशन क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है रिवर्स रिलेशन। रिवर्स रिलेशन को हम सीधे सीधे समझ सकते हैं उल्टा या विलोम संबंध। उल्टा या विलोम संबंध। ठीक है, अब ये होता क्या है और इसको हम कैसे अपने मैथ्स में अप्लाई करते हैं ये हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट आप लोगों के सामने रखा है। इस चार्ट को आपको अच्छे से बाय हार्ट करना है, याद कर लेना है। फिर मैं बताऊंगा कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। चार्ट में आप देख रहे हो कि सबसे पहले है 9 1/11%, उसके बाद 10%, उसके बाद 11 1/9%, उसके बाद 12 1/2%, उसके बाद 14 2/7%, उसके बाद 16 2/3%, उसके बाद 20%, उसके बाद 25%, उसके बाद 33 1/3% और उसके बाद 50%। ये एक लंबा सा रिलेशन है यहाँ तक। और ये दो 37 1/2% एंड 60% इनका अपना अलग में आपस में एक रिलेशन है। दिखने में ये आपको पहली बार में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप अगर एक दो बार इसे अगर पढ़ लोगे, देख लोगे, तो आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। इसके बगल के जो फ्रैक्शन हैं वो ऐसे ही दिमाग में रहेंगे। 14 के साथ हमेशा 2/7 रहता है, 16 के साथ हमेशा 2/3 रहता है, 11 और 9 के साथ हमेशा अगर 9 हो तो 1/11 होगा और 11 हो तो 1/9 होगा, है ना। सिंपल। 33 1/3 हमेशा होता है। याद क्या रखना है, पहले 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20, फिर 25, फिर 33 और फिर 50। आसान है। इसे 2-3 बार जब हम देखते हैं तो ये हमें मुजवानी याद हो जाता है। ये जो फॉर्म है ये परसेंट के फॉर्म में है। यही सेम डेटा अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में याद रखना चाहें तो ये ज़्यादा आसान होता है। 1/11, 1/10, 1/9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये जो रिलेशन यहाँ मैंने लिखा वही रिलेशन ये यहाँ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये परसेंट के फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और इसका सेम रिलेशन है। ये परसेंट के फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इसे हमें याद रखना है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो डेटा है, इससे हम मैथ्स में इसे कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे इससे सम्स जल्दी जल्दी बनेंगे उसे हम समझते हैं। जो सम्स रिवर्स रिलेशंस को लेकर रहेंगे, ये सारे सम्स इस चार्ट के मदद से हम विद इन सेकेंड्स आंसर दे देंगे। वो क्या है समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और बी दो बंदे हैं, ए जो है बी से 10% ज़्यादा है, ए बी से 10% ज़्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, इसे कहते हैं उल्टा रिलेशन। समझ रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 10% ज़्यादा है, तो बी की सैलरी पक्की बात है कि ए की सैलरी से कम है। आपसे वही पूछा जाए कि उसकी सैलरी उससे कितना परसेंट कम है, तो ऐसे रिलेशन को हम रिवर्स रिलेशन कहते हैं। ठीक है। और ऐसे रिलेशंस में सम्स को सॉल्व करने के लिए बुक्स में फॉर्मूलास का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूलास का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूले के यूज़ से हमें मैथ्स समझ में नहीं आता है और मैथ्स में थोड़ा सा भी ट्विस्ट होने पर हम मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए हम पहले रिवर्स रिलेशन को समझते हैं। ठीक है, ये नोटेशन है रिवर्स रिलेशन का। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं
कि ए की तनख्वाह, मान लो अब हमें ऐसे बोलना है तो कैसे बोलेंगे, मान लो ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 10% ज़्यादा है। हम यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से, मीन्स ए की सैलरी बी की सैलरी से अगर 10% ज़्यादा हो तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम होगा, तो कम होगा तो पीछे आएंगे, मतलब 9 1/11% कम होगा। अगर मैं कहूँ कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 16 2/3% ज़्यादा है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम होगा, तो आप बोलोगे 14 2/7% कम होगा। या उल्टा बोल लेते हैं, अगर हम बोलते हैं कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 14 2/7% कम है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा बोलेंगे तो आगे जाएंगे और जब कम निकालना हो तो पीछे आएंगे, है ना। बात क्लियर हो रही है। जब हम ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो हम आगे जाएंगे और जब हम कम निकालने की कोशिश करेंगे तो पीछे आएंगे। सिमिलरली यही चीज़ पार्ट्स में भी सेम चीज़ है। अगर आपसे कहा जाए कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 1/11 कम हो तो बी की सैलरी ए की सैलरी से 1/10 ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चार्ट इसी चीज़ को बताने की कोशिश करता है। तो पहले हम मैथ्स ले लेते हैं, मैथ्स को पहले डिटेल मेथड में, ट्रिकी मेथड में बढ़िया से बनाना सीख लेते हैं और उसके बाद जब इस तरह के सम्स दिया हो तो बिना बनाए सिर्फ ऑप्शन देखकर और चार्ट को दिमाग में रखकर हम विद इन सेकेंड्स इसका जवाब देंगे। इससे क्या होगा, हमारा मैथ कंसेप्चुअली भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ ट्रिकी अप्रोच भी हमारा ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं मैथ से। तो हमारे सामने सवाल है उल्टा रिलेशन को लेकर। तो सवाल है हमारे सामने, एज इनकम इज 20% मोर देन बी, देन बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। बड़ा स्वाभाविक सा बात है कि उल्टे रिलेशन में हमेशा एक ज़्यादा होगा एक कम होगा। ज़्यादा वालों को दिया है तो कम वाला पूछेगा, कम वाला अगर दिया है तो ज़्यादा वाला पूछेगा। तो इसमें बोल क्या रहा है, हमने सिखाया था पहले इसमें कि हम पहले लिख लेंगे ए और बी अलग अलग। अब बोल किसके बारे में रहा है, एज इनकम इज 20%, ए के बारे में बोल रहा है तो बी को मान लेंगे। कितना मान लेंगे, बी को 100 मान लेंगे। बी को जैसे 100 मानेंगे तो ए कितना होगा, बोल रहा है एज इनकम इज 20% मोर, मतलब 20% ज़्यादा है, मतलब इसका इनकम कितना है 120 रुपये। अगर बी 100 रुपये कमाता हो तो ए कितना कमाता होगा, 120 रुपये कमाता है। अब पूछ क्या रहा है कि बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो पूछ रहा है कि बी ए से कितना कम कमाता है। तो हम देख ही रहे हैं कि ये 100 कमाता है 120 कमाता है, तो बी कितना कम कमाता है 20 रुपये कम कमाता है। तो पूछ रहा है कि बी की सैलरी ए के सैलरी से कितना परसेंट कम है। हमें क्या निकालना है, हमें यही ना निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो बी, यहाँ बी का वैल्यू 100 मत बैठा देना, गलत हो जाएगा। हमने बार बार इस चीज़ को बोला है कि ध्यान देना है कि यहाँ कम ज़्यादा बोलता है तो कम ज़्यादा बैठाना है। तो यहाँ बोल रहा है कितना कम, तो हम देख रहे हैं कि 20 कम, और कितने पे, ए के वैल्यू 120 इंटू 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 0 कैंसिल 1/6 इंटू 100, और जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 50/3, और फिर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16 2/3%, ठीक है। तो ये तो हमने बनाना सीखा कि इस मैथ को बनाते कैसे हैं, ऐसे ही बनाते हैं, बड़ा आसानी से जल्दी बन जाता है। लेकिन अगर ये 10 सेकंड में भी सवाल बनता है, लेकिन हम इस तरह के सवालों को 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं अगर हमें चार्ट प्रिपेयर हो। हम किस चार्ट की बात कर रहे हैं, जो चार्ट हमने पहले प्रिपेयर करके रखा था। तो हमें यहाँ कहा जा रहा है कि ए का इनकम बी के इनकम से 20% ज़्यादा है। पूछ क्या रहा है, बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट कम है। तो पहले 20% पे जाते हैं, ये रहा हमारा 20%। अब हमें पीछे जाना है कि आगे जाना है, हमें कम पूछ रहा है तो हमें पीछे आना है। तो 20 के पीछे कौन है, 20 के पीछे है 16 2/3%, तो हमारा आंसर क्या होगा 16 2/3%। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ये होगा।
अब बनाते हैं दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल कहता है इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 10% देन हाउ मच परसेंट कंजम्पशन मस्ट बी डिक्रीज्ड। हम देख रहे हैं कि आज के कोरोना काल में पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम बाइक चलाना कम कर रहे हैं। हम पहले बाइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे थे, अब बाइक का इस्तेमाल हम कम करते हैं। बहुत इमरजेंसी होने पर ही हम बाइक चला रहे हैं। मतलब हमने क्या किया, हमने अपने कंजप्शन को कम किया ताकि हमारा बजट, हमारा जो पॉकेट पे जो प्रेशर है पैसे का, वो बैलेंस हो जाए। तो यही चीज़ पूछा जा रहा है कि अगर पेट्रोल का दाम 10% अगर बढ़ जाए तो हम अपना बाइक चलाना कितना परसेंट कम कर देंगे। इस सवाल का यही मतलब है। तो हम जैसे कहा कि ये कैसा रिलेशन, ये उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ रहा है दूसरा को घटाना पड़ेगा। तो तुरंत इसका आंसर हम बोल सकते हैं 10% पे। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे जाके हम 10% पे फोकस करते हैं और हमें पूछा गया है कि 10% बढ़ रहा है और हमें पूछा है कितना घटाना होगा, मतलब हमें पीछे आना होगा। तो पीछे आने से देखते हैं कितना आंसर होगा, 91/11% इसका राइट आंसर होगा। अब बनाने की बात है तो बना भी लेते हैं। सेम यहाँ हम फिर वही ए बी मान लेते हैं। भले ही ये पेट्रोल के बारे में बोला हो, लेकिन हमें समझना है कि ए बी लिखने में आसान होगा, बनाने में भी आसान होगा। तो पेट्रोल का दाम 10% बढ़ गया, मतलब पहले का दाम कितना था, 100 था। इसको हम मान लेंगे ओल्ड प्राइस, है ना। और उसके बाद दाम क्या हुआ, 10% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 110। ये क्या हो गया आपका न्यू प्राइस। ओके। अब 100 रुपये था, अब हो गया कितना, 110 रुपये। तो अब हमें कितना घटाना हो, जितना दाम बढ़ गया वही ना घटाएंगे। 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ गया, लेकिन अभी वही 10 रुपये जो बढ़ गया वो हमें घटाना होगा। कितने पे, जो 10 रुपये घटेगा वो यहाँ से बढ़कर इधर गया, तो जब बढ़ा तो 100 पे बढ़ के इधर गया, लेकिन जब वापस आएगा तो 110 पे वापस आएगा। तो 10 जब घटेगा तो 110 पे घटेगा और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम कितना पाते हैं, हम पाएंगे 91/11%। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। हमारा ये सवाल तीसरा नंबर कहता है इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 12.5% देन हाउ मच परसेंट विड्थ शुड बी इंक्रीज सो दैट एरिया इज अनचेंज्ड। बोल रहा है कि एक आयत है, आयत में एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। बोल रहा है लंबाई को घटा दिया गया, कितना, 12.5%। तो चौड़ाई को कितना परसेंट बढ़ाना होगा ताकि एरिया उसका नहीं चेंज होना चाहिए, जो पहले था वही उसका एरिया होना चाहिए। जैसे तीनों सवालों में समझने वाली बात है। पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल में क्या है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो हम अपना बाइक चलाना कम कर रहे हैं ताकि हमारा जो खर्च पहले होता था वो उतना ही हो। उसी प्रकार यहाँ जितना एरिया रेक्टेंगल का था पहले, बाद में भी उतना ही रहे, लेकिन लेंथ बढ़ गया, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके चौड़ाई को घटाना होगा। तो अब इसे हम बनाएंगे नहीं, तुरंत आंसर देंगे चार्ट की मदद से। 12.5% बोला है तो पहले हम 12.5% पे चल जाते हैं। ये रहा हमारा 12.5%। अब बढ़ाने की बात कर रहा है कि घटाने की, यहाँ बोल रहा है शुड बी इंक्रीज्ड, तो हम 12.5% से आगे चलेंगे तो आंसर कितना होगा, 14/2/7%। तो हमारा आंसर कितना होगा, 14/2/7%। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है when 1 liter water converts into ice the volume increases by 37/2%. If the same ice melts then how much percent volume will be decreased. तो पानी के बारे में आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि पानी जब जमता है ना तो बर्फ बन जाने के बाद में उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वही बर्फ जब गलता है तो फिर उसका वॉल्यूम घट जाता है। यही वजह है कि फ्रीजर वगैरह में जब हम बोतल में भरकर पानी रखते हैं तो जब वो आइस बन जाता है तो बोतल फट जाते हैं। खैर, अब अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में यही कहा जा रहा है कि पानी 1 लीटर पानी था। ये 1 लीटर पानी अननेसेसरी डाटा है,
यहाँ 1 लीटर पानी बोले या 5 लीटर बोले या 10 लीटर बोले, उससे इस मैथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 लीटर पानी था, वो जब बोल रहा है कि जब वो आइस में बदला तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। आइस में बदलेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 37.2% बढ़ गया। बोलता अब अगर उसे गला दिया जाए या वो खुद गल जाए तो उसका वॉल्यूम कितना घट जाएगा। ये उल्टा रिलेशन हुआ ना। तो इसलिए हम फोकस क्या करेंगे कि हमें घटाने की बात करें तो 37.2% के पीछे क्या है। अगर हमें चार्ट याद है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो फिर हमें वापस जाना पड़ेगा मैथ में। तो हम जाते हैं मैथ में वापस। हम जाकर देखते हैं कि हमारे चार्ट में क्या था। ये है 37.1/2%। लेकिन हम देख रहे हैं कि 37.1/2% के बैक साइड में हमने कोई चार्ट प्रिपेयर नहीं किया। जब हमने कोई चार्ट प्रिपेयर नहीं किया तो इससे हमें, हाँ, अगर हमें आगे जाने का होता तो हमें 60% आंसर हो जाता है। लेकिन हमें 37.1/2% के पीछे आना है। 37.2% के पीछे विल बी डिक्रीज पूछा है, हमें पीछे आना है। तो हम इसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे हमने पहले सीखा था सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। पहले हम लिखते हैं वाटर, फिर हम लिखते हैं आइस। आप चाहे तो ए और बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस द वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय इट्स व्हाट 37/2%। तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया 37 अब एक बात है बच्चों, 37 1/2%, इसको अगर हम ऐसे ही लेकर अगर हम डील करेंगे तो हमें तकलीफ होगी बनाने में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में बदल लेंगे, है ना। तो 37 1/2 जो होता है वो 3/8 होता है। ये आप याद रखो तो आपके लिए बहुत अच्छा। अगर नहीं तो फिर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, बदल के चेक करोगे तो वो आ जाएगा। इसमें कैसे वो भी सीख लेते हैं। 37 × 2 + 1/2% का साइन सॉल्व करेंगे। 37 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? 60 74 और यहाँ 175/2। अब परसेंट के साइन को हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। उसके बाद जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/8। ठीक है। तो अब से आप ये वैल्यू याद रखना, 37 1/2% मीन्स 3/8। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? बोलता है इंक्रीजेस बाय 37 1/2%। मतलब पहले जो पानी का वॉल्यूम था वो कितना था? पहले वॉल्यूम 8 था। नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल होता है। तो पहले का वॉल्यूम कितना था? 8 था। और उसके ऊपर बढ़ कितना गया? वो 3, है ना। 3/8 था, 8 था ओरिजिनल, और बढ़ के कितना हो गया? वो 3 बढ़ा, है ना। तो 8 में जब 3 बढ़ गया तो नया वॉल्यूम कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है बच्चों, पहले का वॉल्यूम था 8 और बाद का वॉल्यूम कितना हो गया? 11 हो गया। अब बोलता है इफ द सेम आइस मेल्ट्स, यहाँ से ये इधर आया, अब मुझे वापस जाना है। तो 8 से 3 बढ़कर 11 हुआ। जब वापस जाएंगे तो वही 3 घटेगा, लेकिन कितने पे घटेगा? 11 पे घटेगा। और हमें परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। तो कितना हो रहा है? 300/11। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा चेक कर लेते हैं। 11 2 जा 22, उसके बाद 11 7 जा 77, कितना आएगा? 3। तो आंसर हमारा क्या होगा? 27 3/11%। तो स्टूडेंट्स, हमने आज इन 4 सवालों की मदद से हमने उल्टे रिलेशन, रिवर्स रिलेशंस के बारे में हमने एक कंसेप्ट लेकर 4 सवाल बनाए और उसके बारे में हमने समझने का कोशिश किया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ परसेंटेज के सवाल को आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए बाय।